हेलो फ्रेंड्स, रुद्राक्ष लर्निंग वीडियोस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे टैली के अंदर जीएसटी। अब तक मेरा जीएसटी पार्ट में मैंने कुछ भी नहीं लिया था, तो आज जीएसटी का थोड़ा ओवरव्यू देखना चाहेंगे। बिल्कुल बेसिक डिटेल्स देंगे। इसमें जीएसटी को कहीं कोई इतना ज़्यादा ब्रॉड वे में मैंने नहीं समझाया, एक नॉर्मल रेंज में समझा रहा हूँ मैं, कि ताकि हम लोग आगे, क्योंकि बाकी सारे काम हमारे प्रैक्टिकल वर्क से ही कंप्लीट होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जीएसटी का पूरा नाम जो है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। मतलब जी स्टैंड फॉर गुड्स, एस स्टैंड फॉर सर्विस एंड टी स्टैंड फॉर टैक्स। तो इसका जो पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स को हम लोग हिंदी में बोलेंगे माल, सर्विस को हिंदी में बोलेंगे सेवा और टैक्स को बोलेंगे कर। तो इसका जो एक्चुअल में हिंदी वाला जो नाम है वो है माल एवं सेवा कर। तो इसी का आज बेसिक ओवरव्यू देखने जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूंगा, यूट्यूब के चैनल को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ये मान के चलिए कि आज से अपनी जीएसटी की प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब से हम लोग विद जीएसटी ही चलेंगे। पहले की जो दो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको विदाउट जीएसटी लिया है, वो इसलिए लिया है ताकि एक बार आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे की तरफ बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि भाई जीएसटी कब इंट्रोड्यूस की गई। तो क्लियर लिखा हुआ है 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंट्रोड्यूस की गई थी। तो अब देखने वाली बात ये है कि 1 जुलाई 2017 से पहले क्या था, किसने जीएसटी, किसको जीएसटी ने रिप्लेस किया। मतलब ये सारे टैक्सेस पहले लगते थे। वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट का पूरा नाम है वैल्यू एडेड टैक्स। सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। सर्विस टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, लग्जरी टैक्स लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। तो ये जो 6 टैक्सेस है, इन्हीं को ही रिप्लेस किया है जीएसटी ने। जीएसटी ने इन्हीं 6 टैक्सेस को रिप्लेस किया है। लेकिन आज भी ये चारों टैक्स, कस्टम, इनकम टैक्स, टीडीएस और पेरोल, पेरोल का मतलब पीएफ ईएसआई, जो हम लोगों को गवर्नमेंट कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी जिनके कटता है, मतलब डिडक्शन जो भी होती है वो, तो ये सब आज भी सेम है। कस्टम, इनकम टैक्स, टीडीएस, पेरोल। तो 1 जुलाई 2017 को आया, इससे जस्ट पहले वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, ये सब चलते थे। अब जो सेम है वो ये है, कस्टम्स, इनकम टैक्स, टीडीएस और पेरोल। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब जीएसटी जो होती है वो 3 टाइप की जीएसटी होती है, थ्री डिफरेंट टाइप की जीएसटी होती है। सीजीएसटी, सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल, एस एसजीएसटी, एस स्टैंड्स फॉर स्टेट, आईजीएसटी, आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड। तो सीजीएसटी जो है वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, एसजीएसटी जो है वो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, और आईजीएसटी मींस इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये 3 टाइप की जीएसटी है हमारी। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगाई जाती है? जब भी माल लोकल सेल, लोकल सेल का मतलब इंट्रा स्टेट, स्टेट के अंदर की अंदर बिकेगा। मतलब मैंने ये देखो ब्लैक में लिखा हुआ सेल विद इन स्टेट। जब भी आपका स्टेट के अंदर माल खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा, अब चाहे वो मटेरियल हो चाहे सर्विस हो, दोनों चीज को लेके चलेंगे। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस है, तो गुड्स और सर्विस दोनों को लेके चलेंगे। जब भी कोई सर्विस या प्रोडक्ट आपका स्टेट के अंदर मूवमेंट हो रहा है, चाहे वो सेल हो चाहे परचेज हो, तो ये दोनों टैक्सेस एक साथ लगेंगे, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। आईजीएसटी कब लगेगा? जब भी मेटल आउटसाइड सेल्स होगी। आउटसाइड सेल्स मतलब इंटर स्टेट सेल्स, सेल आउटसाइड स्टेट, मतलब स्टेट के बाहर अगर सेल जाती है या फिर परचेज होती है, बाहर से खरीदना हो चाहे बाहर से बेचना हो, तो वो उस केस में हमारा आईजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी का एग्जांपल अगर अपन पकड़े, सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगेगा? मतलब राजस्थान से राजस्थान के अंदर ही मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है। आईजीएसटी कब लगेगा? जब राजस्थान से दिल्ली की तरफ अगर माल जा रहा है, मतलब राजस्थान से स्टेट पार करके दूसरी जगह जा रहा है, तो आपका आईजीएसटी लगेगा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब सेल कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की सेल होती है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। एक तो लोकल सेल मतलब विद इन स्टेट होगी, और एक इंटर स्टेट सेल होगी, मतलब आउटसाइड ऑफ स्टेट होगी। तो जब भी लोकल सेल होगी तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी चार्ज होगी। जब भी इंटर स्टेट सेल होगी, मतलब आउटसाइड स्टेट सेल होगी, तो आपका आईजीएसटी चार्ज होगा, आईजीएसटी विल बी चार्ज। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अगर हम लोगों ने 1 लाख का माल बेचा है राजस्थान के अंदर, और जो प्रोडक्ट है वो 5% वाली कैटेगरी में आता है, तो सीजीएसटी कितना लगेगा? 2.5%, मतलब 2500 रुपये। एसजीएसटी कितना लगेगा? 2.5%, मतलब फिर से 2500 रुपये। तो टोटल 1,05,000 रुपये देने होंगे हमको, मतलब मटेरियल जो बेचा है उससे लेने होंगे या देने होंगे। यहाँ पर आईजीएसटी की बात करें तो अगर 1 लाख का माल बेचा है तो आईजीएसटी एक साथ ही 5% लगेगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं एक बार इसको सुधार देता हूँ। आईजीएसटी @ 5%।
मतलब पूरा पूरा 5% एक साथ ही लगेगा। आईजीएसटी जो है वो 5% पूरा पूरा एक साथ ही लगेगा। यहाँ पर जो 2500 है, इस 2500 की जगह 5000 रुपये लगेंगे। तो ये है हमारा आईजीएसटी वाला कैलकुलेशन, मतलब वही 1 लाख की सेल है। आईजीएसटी जो यहाँ पर जो दो टुकड़ों में लग रहा था वो एक साथ लग चुका है, टोटल दोनों का सेम है। यहाँ पर भी 1,05,000 देने पड़ रहे हैं, यहाँ भी 1,05,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो क्लियर हुआ, लोकल सेल के केस में सीजीएसटी एसजीएसटी एक साथ लगेगा, इंटर स्टेट सेल्स के केस में आईजीएसटी एक साथ लगेगा। मतलब आईजीएसटी 5% पूरा पूरा एक साथ चार्ज किया जाएगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि डिफरेंट रेट्स ऑफ टैक्सेस इन जीएसटी, कि जीएसटी में जो रेट्स है वो कौन कौन सी है। तो एक है हमारी 28% की, उसके बाद है 18%, उसके बाद है 12%, 5%, 3%, 0.25% और 0%। तो जब भी लोकल सेल होगी तो 28 का हाफ हाफ मतलब 14, 18 का हाफ हाफ मतलब 9, 12 का हाफ हाफ मतलब 6, 5 का हाफ हाफ मतलब 2.5, 2.5, 3 का हाफ मतलब 1.5, 1.5, 0.25 का हाफ मतलब 0.125%, 0.125% और जीरो का हाफ हाफ मतलब जीरो। तो जीरो का तो हाफ ही होता है। जब भी सेल इंटर स्टेट होगी मतलब आउटसाइड स्टेट होगी तो सेल टैक्सेस एज इट इज लगेंगे, मतलब जो आइटम रेट है वो एक साथ ही लग जाएगा। 28 का 28, 18 का 18, 12 का 12, 5 का 5, 3 का 3, 0.25 का 0.25 और जीरो का जीरो। जो 0% है इसको हम लोग एग्जेम्प्टेड सेल्स या फिर निल रेटेड सेल्स भी बोलते हैं, मतलब निल रेटेड जीएसटी। तो इस पर निल रेटेड बोल दो चाहे इसको एग्जेम्प्टेड बोल दो, उसको 0% बोला जाता है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ने से पहले हम लोग देखना चाहेंगे भाई आउटपुट जीएसटी क्या होता है, इनपुट जीएसटी क्या होता है, मतलब कहाँ तो टैक्स जा रहा है कहाँ से आ रहा है। जीएसटी ऑन सेल, सेल पर जो भी जीएसटी चार्ज किया जाएगा दैट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी कहलाता है, सेल पर जो भी जीएसटी चार्ज किया जाएगा वो आउटपुट जीएसटी है। परचेज पर जो भी जीएसटी हम लोग बेयर करते हैं वो इनपुट जीएसटी कहलाता है। मतलब जब भी हमने मटेरियल किसी से परचेज किया तो वो हमारा इनपुट जीएसटी होगा, जब भी हमने किसी को मटेरियल बेचा है तो वो हमारा आउटपुट जीएसटी होगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट, आउटपुट किसे बोलते हैं, इनपुट किसे बोलते हैं। अब जीएसटी जब हम लोग चुकाने की बारी आती है तो दो तरह से होती है कि या तो हमें देना पड़ेगा या गवर्नमेंट के पास एक्सेस पहुंच चुका। तो देना पड़ेगा का मतलब जीएसटी पेएबल है, और अगर एक्सेस पहुंचा हुआ है इसका मतलब हमारे पास जीएसटी का क्रेडिट बचा हुआ है। तो देख लेते हैं कि व्हाट इज जीएसटी पेएबल, की जीएसटी पेएबल क्या होता है। फॉर्मूला इसका एक ही है, आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल्स टू जीएसटी पेएबल और जीएसटी क्रेडिट। तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, आउटपुट जीएसटी मतलब जीएसटी ऑन सेल जो भी था वो, उसमें से लेस करेंगे हम लोग इनपुट जीएसटी, मतलब जो भी परचेज पर जीएसटी आया वो, जो भी बैलेंस आएगा वो हमारा जीएसटी पेएबल होगा, एक ही कंडीशन में जब आउटपुट ज्यादा होगा इनपुट से। जब भी आउटपुट ज्यादा होगा इनपुट से तो हमारा जीएसटी पेएबल आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने दे रखा है कि 25,000 का टैक्स हमने कलेक्ट किया है कस्टमर से, 15,000 का टैक्स हमने किसी को पे किया है, मतलब जिससे हमने परचेज किया था उसको पे किया है। तो आपका 10,000 रुपये जीएसटी पेएबल निकलता है, मतलब अभी भी आपको 10,000 रुपये जीएसटी गवर्नमेंट को चुकाना पड़ेगा। अब देख लेते हैं व्हाट इज जीएसटी क्रेडिट, मतलब जीएसटी पेएबल का बिल्कुल अपोजिट। आउटपुट जीएसटी मतलब वही जीएसटी ऑन सेल माइनस इनपुट जीएसटी मतलब वही जीएसटी ऑन परचेज। तो जो बैलेंस बचेगा वो जीएसटी क्रेडिट बचेगा। कंडीशन क्या हो गई, इफ इनपुट इज मोर देन आउटपुट, कि इनपुट जीएसटी हमारा आउटपुट से ज्यादा होना चाहिए। एग्जांपल के लिए देखिए कि हमने कस्टमर से कलेक्ट किया जीएसटी 15,000 रुपये, 25,000 रुपये का हम ऑलरेडी पे करके बैठे हैं गवर्नमेंट को, तो माइनस 10,000 मतलब अभी भी गवर्नमेंट के पास हमारे 10,000 बच गए। 15,000 हमने कलेक्ट कर लिया कस्टमर से, 25,000 ऑलरेडी दे के बैठे हैं, जो डिफरेंस आएगा 10,000। अगर डिफरेंस माइनस में आता है आपका, इसका मतलब आपका जीएसटी क्रेडिट है। अगर डिफरेंस प्लस में आता है इसका मतलब आपका जीएसटी पेएबल है। तो क्लियर हुआ जीएसटी पेएबल जीएसटी क्रेडिट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, कि कौन किससे एडजस्ट होगा। तो यहाँ मैंने कलर से डिफाइन किया हुआ है कि ये देखिए सबके आगे दो दो लाइन निकल रही है अलग अलग कलर में। तो आप लोगों को सिंपल सा इसमें एक फंडा याद रखना है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी ये आपस में एक दूसरे से एडजस्ट नहीं होंगे। बस याद रखने की चीज इतनी है, मतलब सी जीएसटी एस जीएसटी से एडजस्ट नहीं होगा, एस जीएसटी कभी सी जीएसटी से एडजस्ट नहीं होगा, बाकी सब एडजस्ट हो जाएंगे। तो देखिए समझते हैं, मतलब सी जीएसटी खुद से एडजस्ट हो जाएगा, कि खुद के मतलब आउटपुट और इनपुट जो हमारा फॉर्मूला आउटपुट माइनस इनपुट वाला वही बता रहा हूँ। सीजीएसटी सीजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा, तो यही सीजीएसटी आपका आईजीएसटी से भी एडजस्ट होगा।
एसजीएसटी से एडजस्ट होगा, तो एसजीएसटी आईजीएसटी से भी एडजस्ट हो जाएगा। आईजीएसटी खुद से एडजस्ट हो जाएगा, आईजीएसटी सीजीएसटी को भी एडजस्ट कर सकता है और आईजीएसटी एचजीएसटी को भी एडजस्ट कर सकता है। मतलब आईजीएसटी तीनों को एडजस्ट कर सकता है, लेकिन सी और एस केवल अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं या फिर आई से एडजस्ट हो सकते हैं। ये एस भी एस को एडजस्ट कर सकता है और या फिर आई को एडजस्ट कर सकता है। एस कभी भी सी को नहीं करेगा और सी कभी भी एस जीएसटी को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये है एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अब इसमें जरूरत किस किस चीज की रहती है। कि जब भी आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको एक जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ती है। जीएसटी नंबर का मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे 08AXMPK6965B1Z2। तो इसका देखो बाइफिकेशन क्या होता है। 08 जो है वो क्या है, स्टेट कोड है, जैसे राजस्थान का कोड है 08। अब ये जो आगे के 10 डिजिट जो दे रखी है, ये जो 10 कैरेक्टर है AXMPK6965B, ये होता है पैन नंबर। मतलब पैन नंबर के थ्रू ही जीएसटी नंबर बनता है। लास्ट आता है 1Z2, जिसको हम लोग बोलते हैं चेक सम डिजिट। तो 08 जो है वो हमारा स्टेट कोड हुआ, 10 जो कैरेक्टर हुए वो हमारा पैन नंबर हुआ, और 1Z2 हमारा हो गया चेक सम डिजिट हो चुका है। इसका मतलब टोटल 15 डिजिट का हो चुका है। 2 10 3, तो 10 और 2 12, 12 और 3 15। तो ये 15 डिजिट का हमारा जीएसटी नंबर होता है, जो कि इस तरह से डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट हमको जरूरत पड़ती है एचएसएन कोड की। तो एचएसएन का पूरा नाम है हार्मोनाइज्ड सिस्टम न्यूमेरिकल्चर। हार्मोनाइज्ड सिस्टम न्यूमेरिकल्चर। तो ये एचएसएन कोड होता है, मतलब 8 डिजिट का प्रोडक्ट कोड होता है। ये एक हर चीज का, हर प्रोडक्ट का अपना एक कोड है, जो कि गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है कैटेगरी वाइज, कैटेगराइज करके इसको डिफाइन किया हुआ है। तो ये एचएसएन का तो हो गया प्रोडक्ट कोड। और वहीं सैक कोड की बात करें तो सर्विस सेक्टर में सैक कोड काम में आएगा, ट्रेडिंग सेक्टर में आपका एचएसएन कोड काम में आएगा। तो सैक कोड का मतलब हो गया सर्विस अकाउंटिंग कोड। सैक की फुल फॉर्म है सर्विस अकाउंटिंग कोड, जो कि 6 डिजिट की होती है। 6 डिजिट का एक कोड होता है। अब देख लेते हैं कि एचएसएन कोड कब कब जरूरत पड़ती है या सैक कोड कब जरूरत पड़ती है। यदि किसी पार्टी का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, तो उसको एचएसएन कोड लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब वो चाहे तो अपने बिल में विदाउट एचएसएन कोड भी माल को बेच सकता है। अगर किसी पार्टी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, मतलब 1.5 से लेकर 5 करोड़ तक है, तो उसको मैंडेटरी है कि वो स्टार्टिंग के 2 डिजिट लिखे। जरूरी नहीं है कि 8 डिजिट पूरा लिखे, फर्स्ट 2 डिजिट लिख दें काफी है। अगर वो 1.5 से 5 करोड़ में है, मोर देन 5 करोड़ है, अगर 5 करोड़ से ऊपर है, तो उसको 4 डिजिट लिखने की जरूरत है। और एक चीज जो मैंने इसमें नहीं लिखी, एक्सपोर्ट के केस में आपको पूरे 8 डिजिट ही लिखनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में पूरी 8 की 8 डिजिट ही लिखनी पड़ेगी, चाहे जो टर्नओवर हो आपका। तो क्लियर है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं डीलर्स कितने टाइप के होते हैं। डीलर्स 2 टाइप के होते हैं, एक डीलर रेगुलर, एक डीलर कंपोजिशन। तो रेगुलर का मतलब जिसका जीएसटी नंबर है, आप ये समझिए। रेगुलर का मतलब जो खुला होकर के काम करेगा, कंपोजिशन का मतलब जो थोड़ी सी बंदिशों में काम करेगा। तो अभी देख लेते हैं क्या क्या खुला होकर के क्या क्या बंदिशों में काम कर सकता है। तो जो रेगुलर कस्टमर होता है, उसका टैक्स देने का क्या क्राइटेरिया रहता है, वही आउटपुट माइनस इनपुट और जीएसटी पेबल और जीएसटी क्रेडिट। सिंपल चीज है, आउटपुट माइनस इनपुट, जीएसटी पेबल और क्रेडिट। यहाँ क्या होगा, जो भी आउटपुट आएगा वही जीएसटी पेबल होगा। जो आउटपुट आएगा वही जीएसटी पेबल होगा, बशर्ते रेट अलग अलग होगी। रेगुलर वाले के लिए जो नॉर्मल रेट चल रही है वही होगी 28, 18, 12, 5, 3। लेकिन जो कंपोजिशन वाला है उसको लोअर रेट में देना होता है, क्योंकि ये इनपुट नहीं ले पाता है। कंपोजिशन डीलर कभी भी इनपुट नहीं ले पाता है। यहाँ के फॉर्मूले में देख लीजिए आप, लेस इनपुट जीएसटी नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये इनपुट ले ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए लोअर रेट है कि अगर कोई डीलर या किसी की फैक्ट्री है तो वो 1% देगा, जितना भी उसका सेल हुआ है उसका। अगर उसके पास रेस्टोरेंट है तो वो 5% देगा, और अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है तो उसको 6% देना होगा। क्लियर है। जो रेगुलर वाला है, दे कैन मेक बोथ लोकल और इंटर स्टेट सेल्स। रेगुलर वाला पर्सन आपको लोकल और इंटर स्टेट, मतलब राजस्थान के अंदर भी माल बेच सकता है तो राजस्थान के बाहर भी माल बेच सकता है। लेकिन कंपोजिशन वाले के लिए बाउंडेशन है कि वो सिर्फ लोकल सेल ही कर पाएगा, कि उसकी जो सेल है वो अगर वो राजस्थान का है तो राजस्थान के अंदर अंदर करेगा, हरियाणा का है तो हरियाणा के अंदर अंदर ही माल बेच पाएगा, अगर वो कंपोजिशन का डीलर है तो। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। अगर कोई पर्सन गुड्स बेचता है, तो अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख तक है, तब तो उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब लास्ट ईयर का उसका टर्नओवर अगर 40 लाख तक है,
तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे ही वो 40 से ऊपर आ जाएगा तो उसको जीएसटी में रजिस्टर्ड अपने आप को होना पड़ेगा। सर्विस सेक्टर में यही लिमिट 20 लाख की है, ट्रेडिंग सेक्टर में 40 लाख है, सर्विस सेक्टर में 20 लाख है। तो ये जो नियम शायद अप्लाई हुआ था 1 अप्रैल 2019 से ये चीज स्टार्ट हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि एग्रीगेट टर्नओवर में हम लोग क्या क्या काउंट करें। उस टर्नओवर में टैक्सेबल सेल आएगी, हमारी एग्जेम्प्टेड सेल आएगी, एक्सपोर्ट सेल्स आ जाएगी, इंटर स्टेट सेल्स आ जाएगी, और किसी एजेंट ने भी अगर हमारा माल बेचा है तो वो भी आ जाएगी। लेकिन जो भी सेल आएगी उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होगा, मतलब विथ जीएसटी या विथ टैक्स उस अमाउंट को हम लोग नहीं लेंगे। प्री जीएसटी या प्री टैक्स वाली अमाउंट को ही इंट्रोड्यूस कर पाएंगे हम लोग। मतलब ये नहीं कि आपने 1 लाख का माल 10% लगाकर 1,10,000 में बेचा तो उसकी वैल्यू 1,10,000 नहीं, उसको 1 लाख ही मानना है हमको। तो ये था हमारा एग्रीगेट टर्नओवर। अब एक बार बात करते हैं थोड़ी सी कि भाई इतना सब काम करने के बाद हम लोगों को रिटर्न भी फाइल करनी होती है। तो हमारी जो रिटर्न है, फिलहाल जो रिटर्न जा रही है GSTR 3B, जो कि मंथली जाती है और सभी के लिए मंथली का ही रूल है। GSTR 3B जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न 3B मंथली जाएगी और सभी के लिए एक ही रूल है। GSTR 1 जो है वो सेल की डिटेल के लिए है, GSTR 2 जो है वो परचेज की डिटेल के लिए है, और GSTR 3 जो कि हमारे भी GSTR 3B है, इसको हम मान सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने इसको काट दिया है, अभी सिर्फ हम लोग GSTR 1 पे, क्योंकि GSTR 1 और 3B ये दो ही रिटर्न जारी है। अब इसके भी दो केसेस है कि अगर किसी का टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर अंदर है, किसी का टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर अंदर है, तो सॉरी 1.5 करोड़ से ज्यादा है किसी का, तब तो रिटर्न उसको मंथली भेजनी होगी। मतलब किसी ने भी लास्ट ईयर में अपना सामान 1.5 करोड़ से ऊपर अगर बेच दिया तो उसकी जो रिटर्न है वो मंथली जाएगी। और यदि उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर अंदर है, अप टू 1.5 करोड़ है, तो वो पर्सन खुद चूज कर सकता है कि मुझे मंथली रिटर्न भेजनी है, क्वार्टरली रिटर्न भेजनी है। बाउंडेशन नहीं है, वो चाहे तो क्वार्टरली 3 महीने में एक साथ भी भेज सकता है, तो वो चाहे तो मंथली भी भेज सकता है। तो ये था हमारा जीएसटी का पार्ट, जिसमें मैंने एक बेसिक चीजें आप लोगों को बताई है कि क्या क्या चीजें थी। इसी वीडियो के लिंक में मैं पीडीएफ फाइल पे लिंक कर दूंगा, अगर आप लोगों को इसका प्रिंट आउट निकालना है तो आप इजीली आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग अब जीएसटी की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बेस पर हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच।